सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा काम अपने ट्रेडिंग माइंडसेट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर करना होता है। न्यूबी या एमेच्योर ट्रेडर जब ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं तो एडवाइजरी कंपनी के टिप्स, ब्रोकर टिप्स या टेलीग्राम टिप्स पर ट्रेड करके नुकसान कर लेते हैं। लेकिन वे तो ट्रेडिंग इसलिए स्टार्ट किए थे कि वे कुछ साइड इनकम कर पाए, लेकिन साइड इनकम होने के बजाय जब उल्टा उन्हें नुकसान हो जाता है तो वे इस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फिर से ट्रेड लेते हैं, पर अगले ट्रेड में भी उन्हें लॉसेस हो जाता है। लॉस रिकवर होने के बजाय उनका लॉस और बढ़ता चला जाता है। उनसे ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है। बहुत से ट्रेडर अपनी लूसिंग ट्रेड को अगले दिन के लिए इसी होप में होल्ड करके चले जाते हैं कि अगले दिन बाजार ऊपर आएगा तो कास्ट के आसपास निकाल देंगे, लेकिन जब प्रीमियम और ज्यादा गिरने लगती है तो वह गलत तरीके से नीचे से एवरेजिंग करने लगते हैं और एक्सपायरी डे पर वही प्रीमियम जीरो हो जाती है। ऐसे में एक सिंगल ट्रेड में ही उनकी कैपिटल साफ हो जाती है। उन्हें समझ आने लग जाता है कि ऐसे तो प्रॉफिट नहीं होगा, इसलिए वे अब खुद से लर्निंग करना स्टार्ट करते हैं। चार्ट को रीड करना सीखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर ट्रेडिंग, जार्म मूविंग एवरेज और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सब कुछ सीख लेते हैं। लेकिन इतना सीखने के बाद भी वे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स नहीं बन पाते। उन्हें समझ नहीं आ रहा आखिर उनसे गलती कहाँ हो रही है। उन्हें बहुत सी बार ऐसा भी लगता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, क्योंकि जब भी मैं केवल मार्केट को देखता हूं या पेपर ट्रेडिंग करता हूं तो प्रॉफिट में रहता हूं, लेकिन अगर मैं रियल ट्रेड करता हूं तो लॉस हो जाता है। जहां से बाय करता हूं प्राइस वहीं से गिर जाती है, जहां से सेल करता हूं प्राइस वहीं से बढ़ जाती है। अगर वे किसी दिन ट्रेड नहीं करते हैं और 3:30 के बाद जब चार्ट को देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि आज मेरी स्ट्रैटेजी ने काम किया है। अगर मैं ट्रेड कर लेता तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन अगले ही दिन जब ट्रेड करते हैं तो उन्हें फिर से लॉस हो जाता है। अगर आपको भी इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो अब आपको चार्ट रीडिंग करना या नई नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सीखना कंप्लीटली बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नहीं है, प्रॉब्लम है आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना चाहिए ताकि आप बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाए और फियरलेस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर पाए। क्योंकि अगर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम होती तो आपको बार बार लॉस नहीं होता, आपकी कैपिटल बार बार साफ नहीं होती, क्योंकि आप अगर 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड से भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए ट्रेड करते, स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 50% भी होती, तो भी आप नो प्रॉफिट नो लॉस में होते। अगर ब्रोकरेज और टैक्सेशन को भी माइनस किया जाए तो भी आपकी कैपिटल कभी साफ नहीं होती। अभी आपको लॉजिकली समझ आ रहा होगा कि प्रॉब्लम आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में है। इस लर्निंग वीडियो में ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करने के रिगार्डिंग 5 टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। नंबर 1, फॉलो योर ट्रेडिंग प्लान। आपका एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए जिसमें आप डेली एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लोगे। लॉसेस होने पर ट्रेडिंग सेटअप चेंज नहीं करोगे, बल्कि एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर मास्टरी करोगे। आप ट्रेडर हो तो आपने ये गलती की ही होगी कि लॉसेस होने पर एक के बाद एक ट्रेड सेटअप चेंज किए होंगे और वहां पर भी लॉसेस हुआ होगा। अब क्योंकि कोई भी स्ट्रैटेजी 100% श्योर शॉट नहीं होती, इसलिए आपको एक ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर बारीकी से मेहनत कर उसी पर मास्टरी करनी चाहिए। आई एम 100% श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा। नंबर 2, बैक टेस्टिंग। जब भी आप किसी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं तो गलती यह करते हैं कि स्ट्रैटेजी को प्रीवियस चार्ट पर बिना बैक टेस्ट किए सीधे ट्रेड लेने लगते हैं। अगर उस स्ट्रैटेजी पर 2-3 दिन लॉस होने लगता है तो आपको लगता है यह स्ट्रैटेजी बेकार है। आप फिर से नई स्ट्रैटेजी सीखने लगोगे। जब वहां भी लॉस होने लगेगा तो आप फिर से नई स्ट्रैटेजी सीखोगे और आपकी ये ट्रेड प्रैक्टिस चलती ही रहेगी जब तक आप प्रीवियस 6 मंथ चार्ट पर बैक टेस्टिंग नहीं कर लेते। आपको ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चार्ट पर बैक टेस्टिंग से आपको सेटअप की लूसिंग स्ट्रीक, विनिंग स्ट्रीक, ड्रॉ डाउन फेस समझ आ जाएगा। अगर बैक टेस्टिंग में किसी ट्रेड सेटअप पर लगातार 5 टाइम लॉस हुआ है, मींस 5 टाइम की लूसिंग स्ट्रीक है, और जब आप रियल ट्रेड करते हो वहां भी लॉस होने लगता है, तो आपको पहले ही पता रहेगा कि प्रीवियस टाइम पर भी इस स्ट्रैटेजी में 5 टाइम लगातार लॉस हुआ है। तो ऐसे में आप लॉसेस होने पर ट्रेड सेटअप को चेंज नहीं करोगे, बल्कि स्ट्रैटेजी पर अपनी मास्टरी करोगे, क्योंकि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैच्योर हो चुकी होगी। आपको समझ आ चुका होगा कि कोई भी ट्रेड सेटअप 100% श्योर शॉट नहीं होता। हर एक सिस्टम का ड्रॉ डाउन फेस लूसिंग स्ट्रीक होती है,
इसलिए आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। नंबर 3, रिस्क एंड मनी मैनेजमेंट। बैक टेस्टिंग कर लेने से आपको सेटअप का ड्रॉ डाउन फेस लूसिंग स्ट्रीक समझ आ चुकी होती है। लेट्स से आपने किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को प्रीवियस 6 मंथ चार्ट पर बैक टेस्ट करने से आपको समझ आया कि आपके ट्रेडिंग सेटअप की लूसिंग स्ट्रीक 5 है। आपका ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख है, आपका पर डे रिस्क 2% है। 2% मीन्स 2000 है। अगर आप किसी नए सेटअप पर ट्रेड लेना स्टार्ट करते हो और वर्स्ट केस सिनारियो में आपकी लूसिंग स्ट्रीक ट्रेड लेते ही स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने आपके 2% पर डे रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया है तो आपको अगले 5 ट्रेड में 10,000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा। रिस्क मैनेजमेंट कर लेने से फायदा यह होता है कि आपकी पर ट्रेड रिस्क फिक्स हो जाती है। ऐसे में आपको हर लूजिंग ट्रेड में 2000 से ज्यादा लॉस नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए तो आप मेंटली रेडी हो। लेकिन अगर आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो फिर आपको किसी ट्रेड में 2000, किसी में 5000 और किसी में 10,000 का लॉस होगा, क्योंकि आपका डे रिस्क फिक्स नहीं है। ऐसे में आप लॉस को रिकवर करने के चक्कर में अननेसेसरी ओवर ट्रेडिंग कर लेंगे और आपको एक ही ट्रेड में बड़ा नुकसान हो सकता है। नंबर 4, ट्रेड जर्नलिंग। ट्रेड जर्नलिंग मीन्स आपके लिए हुए ट्रेड की एंट्री करना। आपकी ट्रेड में एंट्री किस प्राइस पर हुई है, एग्जिट कहाँ हुआ है, क्या आपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया है, क्या ट्रेड में प्री डिसाइडेड रिस्क के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी ट्रेड की गई है, एग्जिट प्रॉपर लिया या गलत जगह। ट्रेड जर्नलिंग कर लेने से फायदा ये होता है कि जो गलतियां आप करते हैं उनकी एंट्री कर लेने से अगली बार जब आप ट्रेड करने के लिए ऑर्डर पंच करते हैं तो आपको एक दिन पहले की गई गलती ध्यान आ जाती है और धीरे धीरे इससे आपकी ट्रेडिंग मिस्टेक कम होकर समय के साथ खत्म हो जाती है। नंबर 5, रीडिंग ए बुक। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट ट्रेडिंग माइंडसेट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी को कंट्रोल करने के लिए आपको हर दिन अपने आप पर काम करना होगा। अपने ट्रेडिंग इमोशंस को कंट्रोल करना होगा, जिससे आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाए। डिसिप्लिन ट्रेडर बनने के लिए आपको आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इंप्रूव करना होगा। इसके लिए आपको ट्रेडिंग इन द जोन बुक जरूर रीड करना चाहिए। इस बुक को रीड कर लेने से और दिए हुए सजेशन इंप्लीमेंट करने से आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होकर नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। इस बुक को रीड करने से न केवल आपको आपकी ट्रेडिंग गलतियां समझ आएगी, बल्कि आने वाले टाइम में जो गलतियां आपसे हो सकती है वह गलतियां भी नहीं होगी। ट्रेडिंग इज 70% अबाउट माइंडसेट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, 20% अबाउट मनी मैनेजमेंट एंड रेस्ट 10% अबाउट स्ट्रेटेजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।